आज भी आज भी आवारा का वो ड्रीम सीक्वेंस मजाल है कोई बना ले, नहीं बना सकता पूरी दुनिया में। मतलब यहाँ तक कि अपना वो जो सेवन समुराई फिल्म वाले हैं ना, जो जापानी, जिन पर ये शोले वगैरह खूब बनी, हाँ हाँ, अकीरा अकीरा कुरोसावा करके जो कुरुसोवा, नाम। हाँ हाँ हाँ। अकीरा उन्होंने कुरुसोवा। उन्होंने कहा था आवारा का ड्रीम सीक्वेंस इम्पॉसिबल है किसी के लिए कि फिर से बना ले। अब वहां से विचारधारा, वो तो एक बात देखिए, हाँ, हाँ एक बात देखिए, राज कपूर साहब जो है उनके यहाँ तीन धाराएं मिलती है। आज वाली जो पीढ़ी जिसको अपने आप को कहती है, वो किसी भी धारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। न तो साम्यवादी का कर रही है, न समाजवादी का कर रही है, न मनोरंजन का कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम किसी व्यक्ति के लिए आयोजन करते हैं, अपने पिता चाचा दादा उनकी बात नहीं करें, रिश्तेदारी हम भूल जाइए, व्यक्ति के लिए करते हैं। जी ये कमी भी शांताराम के आयोजन के समय उनके बेटे ने अवश्य पूरी की थी, लेकिन वो उतना बड़ा स्तर पर वो कर नहीं पाए। और अब जी जब जी। हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि अगर ये आर के स्टूडियो के आर्काइव्स को ही सुरक्षित रख लेते सारा, तो भी बहुत होता। इस दिशा में, अच्छा आर के स्टूडियो बिके हुए कितने, 4 5 6 साल तो हो गए, 4 5 साल तो हो गए होंगे ना। हाँ 17 में आग लगी थी वहां पे शायद, हाँ और बिल्कुल। शायद 2 1 साल बाद बेच उसके दिया था, 2 3 साल बाद। हाँ आप हाँ सोच बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, हाँ। सोचिए कि आज इन्हें नींद से उठे, याद आया है कि हम राज कपूर के वारिस हैं, हमें आयोजन करना चाहिए। तो जब वो स्टूडियो बिक रहा था तब तो सारे भाई इंतजार कर रहे थे कि उसे कितना मिलेगा, उसे कितना मिलेगा। वास्तविकता है ये, यही रणधीर कपूर वगैरह उस समय ये थे कि इतने में बेच देंगे, मतलब बेच देंगे मतलब फिर तो बिकेगा तो उसका बंटवारा तो होगा, बिल्कुल इतने बिल्कुल। में बेच। कभी कभी ये नहीं आया कि साहब हम इसे बचा लें, बचाने वाला ख्याल नहीं आया। स्टूडियो संस्कृति खत्म हो रही है मुंबई से, फिल्मालय गया, कमालिस्तान गया, महबूब गया, पता नहीं कितने बचे, कितने हैं मुझे तो ये भी सोचने में संकोच हो रहा है कि सोचूंगा तो क्या पता शून्य महबूब नहीं है रह जाए। अभी, महबूब है अभी, और जो कमाल आमरोही साहब का था शायद, वो भी है या चला गया, हाँ लेकिन कमालिस्तान ज्यादातर के जा पास चुके। जाने पर, लेकिन ज्यादातर जा चुके हाँ हैं, ज्यादातर। जी जी अब बिल्कुल आप बिल्कुल। अब आप ये ध्यान दीजिए, इन सब में कम से कम रणधीर कपूर तो थोड़ी पहल कर सकते थे, क्योंकि इस आदमी का अभिनेता और निर्देशन के रूप में डेब्यू ही राज कपूर साहब के कारण हुआ। ठीक। सोचिए, आज ये परिवार विरासत पर दावा ठोक रहा है, ये दावा ठोकना ही तो है ये। हाँ हाँ लेकिन हाँ मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, तुम परिवार वाले आ गए, यानी ये खानदानी काम यहीं तक रह गया। तो फिर तो पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर को सीधे अपने ही असिस्टेंट रख लेते। फिर क्यों केदार शर्मा के पास भेजा, इसलिए भेजा, केदार सही। शर्मा के पास असिस्टेंट बनाकर भेजा, और वो भी कौन सा, क्लेपर बॉय। क्योंकि पृथ्वीराज कपूर की एक बात कहनी थी, वो ये कहते थे कि मैं तुम्हें कोई सुविधा नहीं दूंगा, कहीं तुम्हारी सिफारिश इसलिए नहीं करूंगा कि तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, तुम्हें खुद साबित करना होगा। और उन्हें छोड़ दिया कि जाओ, ट्राम में जाओ, ट्राम से आओ, जो करना है अपने दम पर करो, 1 रुपया मिलेगा तुम्हें जेब खर्च के लिए बस। तो वो संस्कार खानदानी थे क्या, यानी वो ट्रीटमेंट खानदानी था क्या, कि मेरा नहीं, बेटा है, वो हाँ। तो कहते थे, केदार शर्मा से कहा था कि मेरा बेटा है केदार भाई, इसलिए ट्रीट मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट है, कौन सा बनाना, वो भी उन्होंने क्लेपर बॉय वो बनाया। और आप फिल्म के आदमी है, लेखक निर्देशक है, आप बेहतर समझते हैं कि क्लेप बॉय की क्या स्थिति, 1 से 2 5वां 6वां 7वां 8वां कौन सा असिस्टेंट होता है वो मुख्य डायरेक्टर का। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने कभी भी, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन्होंने राज कपूर की फिल्मी विरासत, फिल्म साजी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। ये तो इन्होंने ये जन्म शती वर्ष को टूल बनाया है, और टूल बनाकर खुद हाइप लेना चाहते हैं। अन्यथा ये आयोजन बहुत व्यवस्थित और ऐसा होता, लोग कहते साहब राज कपूर के लिए आयोजन, उनके बारे में आयोजन। अफसोस, ये लोग अपनी हाइप पाने के चक्कर में गिर गए। बिल्कुल। देखिए कोई बड़ी धमक, बड़ी आवाज भी नहीं है इस फिल्म में, हालांकि एनएफडीसी भी जुड़ा हुआ है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया भी जुड़ा है, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन भी जुड़ा है, तो चलिए प्राइवेट है, आरके फिल्म्स का भी नाम है। अब आरके फिल्म्स कितना बचा है किसको मालूम, मतलब। कहाँ बचे तो आरके फिल्म से, कागजों में। हाँ वही मतलब, लेकिन जो इसके पोस्टर आए हैं उस पे दिया गया है भाई आरके फिल्म्स इसका आयोजक है, उसके साथ फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, एनएफडीसी है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, ये सब
मिल के कर रहे हैं। कुछ पुरानी फिल्मों को उनकी जो है रीस्टोर किया गया है, शायद डिजिटली किया गया है, तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन बात सही है कि क्या राज कपूर की फ़िल्में कुछ शहरों में कुछ शो दिखा देने से राज कपूर को श्रद्धांजलि दे दी जाएगी? उनका इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा इस जनरेशन को? फ़िल्म देखकर तो नहीं पता चल सकता है। फ़िल्में तो अब रोज़ बन रही है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब फ़िल्में बना रहे हैं। लेकिन बना राज रहे कपूर के जिस विज़न की आपने बात की थी, वाक़ई आप देखें कि राज कपूर ने अपने स्टूडियो में या एज़ अ डायरेक्टर भी जो उन्होंने फ़िल्में बनाई हैं, वो एक वैचारिक ढंग से, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी उठाया और बना दिया। उन्होंने अपने समय की भी बात मतलब जो है वो कही। मतलब चलिए अपनी फ़िल्में जो बना रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एज़ अ मेकर ही शुरुआती दौर में भी दिखाई देता है, जब उन्होंने अब दिल्ली दूर नहीं जैसी फ़िल्म प्रोड्यूस की। बिल्कुल। मतलब जागते रहो। मतलब जागते रहो जैसी फ़िल्म उन्होंने प्रोड्यूस की। तो बहुत अच्छा, वैचारिक। जी, प्रयोग देखिए, पूरी हाँ, फिल्म चुप है, अंत में जाकर एक गीत है। हाँ, ये प्रयोग धर्मिता उस समय करना बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। बिल्कुल। और वो सिर्फ़ सामाजिक नहीं, उनकी जैसे जागते रहो की बात की आपने, या जैसे अब दिल्ली दूर नहीं है, या जिस देश में गंगा बहती है, और जी, भी फ़िल्में जी, हैं। वो बाकायदा पॉलिटिकल थॉट भी लेकर आते हैं उसमें। जी, और बिल्कुल। जो उनका साम्यवादी झुकाव था, वो तो था ही। आप देखिए श्री 420 फ़िल्म देखिए, वो सोशल के साथ पॉलिटिकल भी, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या डिवाइड है, उसकी भी बाकायदा वो बात करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। और उसके बाद में जब वो अपनी लाइफ़ से जुड़ी फ़िल्म बनाते हैं, तो मेरा नाम जोकर जैसी फ़िल्म पूरी ईमानदारी से बनाते हैं, सब जी, कुछ लगा देते हैं। और जिसको कहते हैं कि झोंक दिया सारा कुछ, भले ही वो फ़िल्म उस वक़्त नहीं चली, बाद में लोगों ने जी, कहा क्लासिक है। और उसके बाद ये उनका टैलेंट है कि जब उन्हें लगता है कि नहीं भाई मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मुझे कमर्शियल बनाना पड़ेगा, बनाई। तो फिर उसके बाद वो बॉबी से शुरू करते हैं। संगम जैसी फ़िल्म उन्होंने बनाई और बाद में आते-आते जो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, जिसमें तो बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा उनको। जी, जी, अभी भी लोग जो है उनकी उस फ़िल्म को याद नहीं करना चाहते, और ये जो 10 फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है, उसको हटा दिया गया है बहुत ही साइड लाइन मैं की, इसके बारे में बात मत करो भाई। मैं सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में अब बात करना चाहता हूँ। वो जी, कह रहे जी, हैं ना जी। मत करो, मैं करना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल क्या नहीं है। रखा मतलब। हाँ, 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 देखिए क्या है, एक तो जीनत अमान अपनी आत्मकथा के नाम पर जगह-जगह झूठ परोस रही है। जी, जगह-जगह झूठ परोस रही हैं। क्या हाँ, है कि ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ना, इसमें क्या था कि ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और पिट गई। पिटी थी, शुद्ध रूप से बिल्कुल, बिल्कुल। फ्लॉप हुई थी फ़िल्म। पिट गई तो एक बार किसी पत्रकार ने, आप जैसे जागरूक पत्रकार ने राज कपूर साहब से पूछा कि राज साहब, अ, हम लोगों को, मतलब आम दर्शक को अचंभा ये है कि ये इतना बढ़िया म्यूज़िक, और शीर्षक गीत में तो लता जी ने जो गाया उसमें तो 400 सवा 400 से अधिक म्यूजिशियन थे। इंडस्ट्री में हाँ, आज तक सबसे ज़्यादा म्यूजिशियन का गाना। ये फ़िल्म पिट क्यों गई? तो राज साहब का जवाब सुनिए। तो बोले इसमें मेरी पिक्चर में, वो तस्वीर और पिक्चर बोलते थे। हिंदी में तस्वीर और तस उर्दू में पिक्चर, बिल्कुल। अंग्रेजी पिक्चर। बोले मेरी तस्वीर में अ, हीरोइन गलत चुन ली मैंने। बिल्कुल यही सत्य। तो पत्रकार ने कहा, राज साहब जी, जी। आपसे गलती हो गई। हाँ, पहले उसने पूछा तो राज साहब ने कहा मुझसे एक गलती हो गई। बोले क्या? कि हुँ, मैंने हीरोइन गलत चुन ली। बोले आपसे गलती हो गई? बोले गलती तो भैया बुरा वक़्त आता है तो किसी से भी हो जाती है। अब हुआ क्या कि राज साहब ऐसी फ़िल्म बना रहे हैं, क्योंकि राज साहब क्या करते थे, कहानी के साथ गाने पहले पिरो कर पूरे वो जैसे फ्रेम वगैरह बनाते, फिर शॉट तो उसमें फिट करते थे। बिल्कुल। हाँ, तो राज साहब के गाने वगैरह बनकर, गाने सुनकर उनके बहुत तगड़े मित्र थे बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा को राज साहब ने संगम के समय भी गाने सुनाए थे 64 में। उसके बाद गाने, तब फ़िल्म तो बाद में रिलीज़ हुई। हुँ, उसके हुँ। बाद उन्होंने 84 में फिर गाने सुनाए थे। बीच में ये आई थी प्रेम 84 में, बी आर हाँ, चोपड़ा को राम तेरी गंगा मैली के, तो उन्होंने कहा था जी। राज भाई सुपर डुपर हिट होगी, और बीच में सत्यम शिवम सुंदरम के गाने सुनाए तो उन्होंने कहा था गाने तो बड़े प्यारे हैं भाई मेरे। तो हुआ क्या कि ये हवा चली कि राज साहब हीरोइन खोज रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, और जी। हीरोइन इसी तरीके से, क्योंकि वो स्टोरी तो बताते ही थे ना। तो एक दिन जीनत अमान उनके दफ्तर गई। सही बात वो है जो मैं बता रहा हूँ, वो नहीं जो जीनत जी, अमान जी। ने कहा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। जीनत अमान उनके दफ्तर गई और बाथरूम में जाकर सारे कपड़े उतार कर एक सफेद साड़ी गीली करके पहनकर, ये पहनने के बाद वो बौछारों में फव्वारे में गीली कर आ गई राज साहब के सामने।
तो ये सीन था फिल्म में ऐसा, तो राज साहब हाँ। को लगा, राज साहब ने कहा मुझे एक पल लगा कि यही हीरोइन है, मैंने चयन कर लिया और यही मेरी गलती है। अब राज साहब की जो फिल्म साजी है आलोचना, इन लोगों ने फिल्म हटा दी शायद ये सोचकर कि कुछ दृश्य इसमें ऐसे होंगे जो असहज कर देंगे लोगों को, वही जी जी नहीं कर रहा।